हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत दुर्खिम के सामाजिक तथ्य को पढ़ेंगे। हमने अपनी कल की क्लास में दुर्खिम के सामाजिक तथ्य सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक तथ्य का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के बारे में जानेंगे। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के द्वितीय अध्याय में दिया है। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दुर्खिम का मत है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता जब तक वह वैज्ञानिक विधियों को नहीं अपनाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आपने कहा है कि हमें अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समस्या का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के अनुसार अध्ययन या अनुसंधान करना चाहिए। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा बनाने के लिए समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य की विवेचना करने के बाद इन तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण आदि करने के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला नियम है सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना। पुस्तक के दूसरे अध्याय सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम की पहली पंक्ति में दुर्खिम ने लिखा है, प्रथम तथा सर्वाधिक मौलिक नियम है सामाजिक तथ्यों पर वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए। यानी कि सामाजिक तथ्यों को भौतिक तथ्यों की तरह ही समझना चाहिए। आप चाहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, तभी समाजशास्त्र में वस्तुपरक तथा वास्तविक अध्ययन संभव हो पाएंगे। दुर्खिम मानते हैं कि जब हम सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर अवलोकन तथा विश्लेषण करते हैं तो वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों तथा मूल्यों का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर ही अध्ययन करना चाहिए या वस्तु के रूप में ही उनका अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम द्वारा बताए गए सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के अंतर्गत दूसरा नियम बताया गया है पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। इसमें दुर्खिम बताते हैं कि सामाजिक अध्ययनों में एक आधारभूत कठिनाई यह होती है कि अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक तथा अध्ययन की वस्तु दोनों ही मानव होते हैं। जब वैज्ञानिक समाज तथा व्यक्तियों का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक मानव की स्वयं की कुछ पूर्व धारणाएं, संस्कृति, विश्वास, धर्म, मूल्य आदि हैं बीच में आ जाते हैं। ये उसे सामाजिक अध्ययनों को निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप में अध्ययन नहीं करने देते। इसी संदर्भ में दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्री तथा सामाजिक वैज्ञानिकों को समाज का अध्ययन करते समय विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी धारणाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, कल्पनाएं आदि उसके मस्तिष्क में हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए। दुर्खिम लिखते हैं कि व्यक्तिपरक दृष्टि से बचने के लिए सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु मानकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए, तभी सत्य सामने आएगा तथा वास्तविकता स्पष्ट होगी। इसी प्रकार इसका तीसरा नियम है विषय सामग्री की परिभाषा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का तीसरा नियम विषय सामग्री अथवा विषय वस्तु की परिभाषा बताया है। समाजशास्त्री जिस तथ्य या सामग्री का अवलोकन करना चाहता है उसकी सुनिश्चित, स्पष्ट तथा सीमित परिभाषा देनी चाहिए, तभी वह वस्तुपरक और वैज्ञानिक अवलोकन कर पाएगा। दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्री अपने अध्ययन की सामग्री जैसे सामाजिक तथ्यों तथा वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा दे जो उसके शोध से संबंधित है तथा जिनका वह अवलोकन करना चाहता है या अध्ययन करना चाहता है। अर्थात विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के अंतर्गत चौथा नियम है व्यक्तिक तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से संबंधित चौथा और अंतिम नियम सामाजिक तथ्यों का व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अनुसंधान का दिया है। दुर्खिम ने इस नियम को इस रूप में भी दिया है कि जब जब समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की किसी व्यवस्था को अन्वेषण के लिए स्वीकार करे तब तक
उसको यह प्रयास करना चाहिए कि वह ऐसे पहलू से विचार करे जो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। यानी कि जब वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या कर बैठता है। यह मानव की कमजोरी है जो वैज्ञानिक बनने पर भी बनी रहती है। दुर्खिम सामाजिक वैज्ञानिकों को इस कमजोरी से अवगत कराना चाहते हैं और सतर्क रहने को कहते हैं। इसीलिए आपने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से संबंधित एक नियम प्रतिपादित करके सामाजिक वैज्ञानिकों को आग्रह किया है कि वे अवलोकन, वर्णन, व्याख्या तथा विश्लेषण करते समय व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, धारणाओं, भावनाओं आदि को अलग रखें। इन्हें अन्वेषण में कोई स्थान न दें। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक तथ्य आदि जिस प्रकार के हैं उनका ज्यों का त्यों अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण करना चाहिए। तभी हम वास्तविक रूप में किसी घटना को समझ सकते हैं। अतः इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से संबंधित उन नियमों को प्रतिपादित किया है जो अध्ययन की वस्तु तथा वैज्ञानिक के मानव होने के कारण वस्तुनिष्ठ अध्ययन की संभावना में वृद्धि करते हैं। वैज्ञानिक की पूर्व अवधारणाओं का उन्मूलन, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को अलग रखना, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा तथा बाह्य विशेषताओं का अवलोकन सभी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक मानव होता है जो मानव से संबंधित समाज का अध्ययन करते समय अनेक व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित रहता है तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर पाता। दुर्खिम का कथन है कि अगर वैज्ञानिक उपयुक्त नियमों का कड़ाई से पालन करे तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ ही होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम जो दुर्खिम द्वारा बताए गए हैं उनको जाना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में सामाजिक तथ्यों से संबंधित दुर्खिम द्वारा बताई गई अन्य बातों को जानेंगे।